हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन। और प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज उजागर कर रहे हैं ब्रिगेडियर बसंत पनवा को, जिन्होंने इंसर्जेंसी के लिए अपना नया डॉक्ट्रिन और ट्रेनिंग का अप्रोच हिंदुस्तान के सामने पेश किया और 20 साल की उनकी कड़ी मेहनत के साथ वो सब कामयाब हुआ। और आज हम बात कर रहे हैं जो माओइस्ट इंसर्जेंसी का लिक्विडेशन हुआ उसके बारे में। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, दोनों तरफ आप नॉर्थ ईस्ट में जो आपका अनुभव रहा और खास तौर से छत्तीसगढ़ में, तो इसमें आपका क्या ख्याल है, क्या निष्कर्ष निकला जहां तक लोकल सपोर्ट का सवाल कि लोकल सपोर्ट की जरूरत है, और यदि है क्या आपका सुझाव होगा किस तरह से उसको कामगर किया जाए? लोकल सपोर्ट एक किस्म की उसूल है, एक किस्म का प्रिंसिपल है। फाइट द गोरिल्ला लाइक अ गोरिल्ला, पॉपुलेशन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जनता ही इस लड़ाई का गुरुत्व का केंद्र है, क्योंकि जनता एक मौलो पानी का पॉन्ड है और नक्सलाइट्स या अंडरग्राउंड मछलियां हैं। जनता इनको पानी पिलाता है, इनकी देखभाल कर। अगर जनता वहां से हट जाए तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पकड़े जाएंगे। ये सरवाइव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, अकेले सरवाइव कर ही नहीं सकते, इनको गांव की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि हम वहां जाते नहीं थे, हम आम जनता पे अत्याचार करते थे, तो वो जल्दी हमारे साथ नहीं आते। लेकिन जब ये चीज शुरू हुई, इंसर्जेंसी के तरफ आर्मी जाने लगी, तो बहुत थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आए थे सेना, और जो कार्रवाई शुरू कर रहे थे 1947 से। आपको पता होगा नागालैंड ने, मिस्टर फिजो ने इंडिपेंडेंस झंडा फहरा दिया था 14 अगस्त 1947 को। तो वहां से लड़ाई शुरू हुई। 1956 में आर्मी चली गई नागालैंड। मेरी भी पहली पोस्टिंग थी नागालैंड में थी। बहुत ही कहते थे खतरनाक जगह है, नागा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि नागा और तमाम पूर्वोत्तर राज्यों ने ये सोचा कि हम इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाए। सबकी अलग अलग सेनाएं थी, जो अंडरग्राउंड के लिए कहली जाती थी, वो उनकी सेना थी। आपस में लड़ते थे, आपस में सुरक्षा करते थे, और इंडियन आर्मी अगर उनको तंग करती थी तो उनसे लड़ते थे। 41 साल लगे नागा विद्रोही को सिलेक्शन करके उनके ऊपर बातचीत के रास्ते पे लाने के लिए। मिजोरम में शुरू हुआ, मिजोरम में भी 7 साल लगे, और त्रिपुरा में शुरू हुआ। तो त्रिपुरा में पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से भी बहुत लोग आ गए थे, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया था। वहां पे भी हुआ। वहां पे खास बात ऐसी हुई, मैं वहां गया था सेक्टर कमांडर, तो मेरे धीरे धीरे दोस्ताना ढंग से बात करता था सबसे, इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो उनसे पूछा कि तुम क्या करना चाह रहे हो, बांग्लादेश में तुमने अपने कैंप लगाए हुए हैं वगैरह, NLFT और ATTF वगैरह, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। कहते साहब हम अलग राजा चाहते हैं, हमारा खुद का राजा चाहते हैं, हम खुद का राज चाहते हैं। अरे हमने कहा तुम क्या समझते हो, इंडियन आर्मी को तुम कभी नहीं जीत सकते। आपको अच्छा और क्या चाहिए आपको? आप गवर्नर हाउस में रहना है, हमको बड़े आदमी बनना है। हमने कहा बड़े आदमी बनना है, गवर्नर हाउस देना है, जवाबदारी आपको चाहिए। आप एक पॉलिटिकल फॉर्मेट मनोवैज्ञानिक तरीके से करिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से करिए। आप एक पार्टी बनाइए अपनी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, एक जैसे उन्होंने बनाई थी, ये बनाइए। तो वो सोचा अच्छा बनाए उन्होंने, इंडिजिनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा बना, IPFT, उनके लीडर ने बना लिया। और असेंबली इलेक्शन हुए, छोटे स्टेट कौन सा इलेक्शन होता है, हिल काउंसिल इलेक्शन, उसमें वो जीत गए 20%। 20 साल का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का रूल समाप्त हो गया। वो सब कहे हुआ क्या, ये क्या जादू कर दिया ये पनवार ने। मेरे को पनवार जी बोलते थे वहां पे, पनवार जी, और पनवार जी बहुत पॉपुलर था वहां। उसके बाद नंबर 1 के बाद मेरा ही नंबर आता था कि वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं। हमने कहा ये एक किस्म की मेथोडोलॉजी है, हाउ टू एंड इंसर्जेंसी। जब इंसर्जेंट को आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ले आते हैं, वो क्या लड़ेंगे। उनको तो बड़ी खुशी हुई, वो हिल काउंसिलर बन गया, और फिर वहां वो कंधे से कंधा मिला रहा था मुख्यमंत्री के साथ कि भाई हम भी उतने ही बड़े हैं जितने आप हैं। तो ये चीज वहां पे करी थी। यही तरीका निकाला कि जनता को दोस्ती बनाया, उनके स्कूल, उनके कॉलेजेस पे, उनकी सड़कों पे उनसे बातचीत करने का ढंग, एक किस्म का अपनापन दिखाना। और ये मेन प्रायोरिटी था जब CIJW स्कूल बना 1970 में। वरांगते का स्कूल 1970 में बना था। हमारी पहली बटालियन थी तो नागालैंड गई, और दूसरे नंबर पर वरांगटे में ट्रेनिंग लिया। उस समय मैं वायु कोर्स कर रहा था 1970 में। तो ये चीज शुरू हुई, और तब से अभी तक ये अगर इंसर्जेंसी की लड़ाई जीतना है तो आपको जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज आपने कही
जिससे जनता आपको विदेशी न समझ के अपना समझे, और जब अपना अपना समझ समझेगी और ये नॉर्मलसी लाने के लिए आपने जो बताया, तो ये कदम लाभदायक निकलेंगे। और लाभदायक निकला है। मैं आपको बताऊं, तमाम बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स, नॉर्थ ईस्ट के बड़े बड़े हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, दिल्ली में आप देखते होंगे, बड़ी बड़ी दुकानों में, सब में, और स्मार्ट लुकिंग है, अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, तमाम उन्होंने जॉब्स कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। सेना में कितने अभी 2 अफसर हैं, मणिपुर के एक एक कुकी है और एक मैती है, आर्मी ऑफिसर, दोनों खड़े हुए हैं साथ में। तो वहां पे लड़ाई चल रही है, दोनों बड़ी है, बड़ी टीम है। ये कहानी है, अभी पूरे उभर गए। मैं जोरमथंगा को बुलाया था, जो मुख्यमंत्री था पहले, अपने कॉलेज में, वरांगटे में। मैंने कहा सर आप आइए जरा हमको लेक्चर दीजिए एक। तो कहते हैं ब्रिगेडियर वो कॉलेज मेरे को पकड़ने के लिए बुलाया गया था, अब आप बोल रहे हो मैं उधर आके भाषण दूं। हमने कहा सर वो बात अलग है, आप आ जाइए। और उन्होंने यही कहानी सुनाई कि हम आपके हैं, और हमारे साथ अगर अत्याचार होगा तो हम क्या सोचेंगे कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से वापस में लड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे करके 20 साल के अंदर उसने मेरे को बताया, ये मिस्टर लाल डिंगा का हाइड आउट था यहाँ पे सामने, जहाँ पे हम रेड करने जाते थे। अमेरिकी सेना को भी ले गया था वहां। लाल डिंगा जो वहां का लीडर था उस समय का, बाद में मुख्यमंत्री बना, ये अपना लोकतंत्र की तरीके से। तो बोला कि मैंने इंट्रोड्यूस किया, स्टेज पे बैठे थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव ग्रेट प्लेजर in welcoming our Chief Minister, Mr. Zoramthanga, to give us a lecture. And he's going to speak to us on guerrilla warfare. And what better person to speak to us on guerrilla warfare than the gorilla himself? Because he himself, Zoramthanga was also underground for quite some time, for 20 years. And then he became the Chief Minister, popularity. That's the strength of our democracy. So the thing is all changed. Mizoram is totally quiet. Tripura is quiet. Nagaland is quiet, 41 years. Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh, all gone. Assam, gone. There it is. We have controlled insurgency. And insurgents has realized that this is not the way to go about it. It's not possible. बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने सामने अपने विचार प्रस्तुत किए कि किस तरह से इंसर्जेंसी को खत्म किया जा सकता है, किस तरह उसका सामना करना चाहिए। और दर्शकों से मैं कहूंगा कि हमारे साथ बने रहिए, हमारी बातचीत ब्रिगेडियर बसंत पौनवा से जारी रहेगी।